और बात बागेश्वर धाम की कर लेते हैं। छतरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बागेश्वर धाम में महायज्ञ का आज तीसरा दिन है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आज दरबार भी लगेगा। महायज्ञ तो चल ही रहा है, लेकिन दरबार भी उनका साथ ही साथ चल रहा है। बालकृष्ण महाराज का आगमन इसमें होना है। ज्ञानानंद महाराज का प्रवचन भी होना है। भारी संख्या में दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं बागेश्वर धाम। और छतरपुर के बागेश्वर धाम में महायज्ञ और कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन चल रहा है। और कन्या विवाह तो महाशिवरात्रि वाले दिन होना है, लेकिन इस महोत्सव में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होने वाले हैं। और इसके लिए सागर के कमिश्नर जो हैं वो बागेश्वर धाम पहुंचे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की, व्यवस्थाओं का जायजा लिया, अधिकारियों को सीएम के कार्यक्रम को लेकर दिशा निर्देश दिए। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन 121 कन्याओं के विवाह का आयोजन यहां पर किया गया है। महोदय का संभावित कार्यक्रम है, तो उसकी व्यवस्थाएं कैसे होंगी उनका देखने आया हूं। कोई निरीक्षण नहीं है। सर, मुख्यमंत्री के 18 फरवरी को ही बागेश्वर धाम आ रहे हैं। अभी प्रस्तावित कार्यक्रम है साहब। सर, व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार पब्लिक भी जुड़ रही है, तो पुलिस को किस तरह से सभी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। लगातार परिश्रम पुलिस विभाग प्रशासन कर रहा है और सभी अच्छी व्यवस्था रहेंगी। और महाराज जी का आशीर्वाद और स्नेह और भगवान बालाजी की कृपा है। तो महाराज जी का आशीर्वाद, स्नेह, भगवान बालाजी की कृपा, तमाम तरीके की बातें कमिश्नर करते हुए नजर आए। खैर, आज क्या कार्यक्रम होना, तीसरा दिन है महायज्ञ। और महायज्ञ किस लिए? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए महायज्ञ हो रहा है बागेश्वर धाम में। सीधे चलते हैं, नरेंद्र सिंह परमार बागेश्वर धाम से ही हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। क्या जानकारी उनके पास, क्या दिन भर होने वाला है, कौन कौन आने वाला है, बताइए नरेंद्र। देखिए पुनीत, बिल्कुल जिस तरीके से बागेश्वर धाम में 7 दिवसीय महाकुंड का महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें जो महायज्ञ का आयोजन हुआ है वो हिंदू राष्ट्र को और विश्व कल्याण की शांति के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की कल्पना को लेकर महायज्ञ का आयोजन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम के महाराज हैं उनके द्वारा आयोजित किया गया है। और आज के जो कार्यक्रम है, आज इस महायज्ञ का तीसरा दिन है, जिसमें आचार्य बालकृष्ण महाराज बागेश्वर धाम पहुंचेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर ज्ञानानंद महाराज के प्रवचन जो हैं वो बागेश्वर धाम में भक्तों को सुनने के लिए मिलेंगे। लेकिन जो प्रमुख रूप से जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो खास दरबार है, जिसको दिव्य दरबार कहा जाता है, जिसको लेकर वो हमेशा चर्चा में रहे हैं, लेकिन आजकल वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने के लिए भले ही चर्चा में हो, लेकिन बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इससे पहले अपने दिव्य दरबार को लेकर जाने जाते थे। और आज उनका दिव्य दरबार लगाया जाएगा, जिसके लिए देश के कोने कोने से उनके भक्त पहुंचे हैं। अपनी अर्जी, दरखास्त और कामना लेकर उनके दरबार में शामिल होंगे। और वो भक्त भाग्यशाली होगा जिसको महाराज आज अपने मंच से बुलाकर उसकी समस्या सुनेंगे और समाधान बताएंगे। एक चीज नरेंद्र मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहां दूर दराज से लोग आते हैं, क्या उनका नंबर यहां पहले से तय होता है कि क्योंकि समस्या लेकर आते हैं, हर कोई चाहता है कि उनकी समस्या दूर हो जाए। जिनकी समस्या दूर ना होती है वो क्या करते हैं, उनका नंबर फिर कब आता है? ऐसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए पुनीत, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। जिस तरीके से जो अभी तक बागेश्वर धाम के महाराज के दिव्य दरबार की जो पद्धति थी, जो परंपरा थी, उसमें इससे पहले टोकन लिया जाता था और टोकन मिलने के बाद ही उस व्यक्ति को दरबार में शामिल किया जाता था। लेकिन आज और कल जो दिव्य दरबार लगेगा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, वो बिल्कुल निःशुल्क है और इसमें सभी भक्तों की अर्जियां सुनी जाएंगी। इसमें किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। ये पहला मौका है जब से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के महाराज चर्चाओं में आए हैं, सुर्खियों में आए हैं, तो उन्होंने गड़ा गांव की इस पुण्य भूमि पर ये पहली बार अपने भक्तों को मौका दिया है, जहां पर
खुले मंच के जरिए सभी भक्त बाबा के पास पहुंचकर एक कतारबद्ध तरीके से यहां पर पहुंचेंगे। जैसा कि कल भी दरबार लगा था, उसमें भक्त जो पहुंच रहे थे, एक लंबी लाइन लगाई गई थी। सभी भक्त, जितने भक्तों से संभव हो सकता है उतने भक्तों से महाराज मिलते हैं, उसमें किसी तरह का कोई टोकन नहीं था। और आज भी इसी तरह का दरबार लगाया जाएगा। जो कथा स्थल बनाया गया है, विशाल पंडाल लगा है, भव्य दरबार वहां पर सजने की उम्मीद है। हजारों लाखों की संख्या में भक्त वहां पर पहुंच चुके हैं। गड़ा गांव में वहां पर जो लोग हैं वो लगातार ठहरे हुए हैं। उनके भक्त देश के हर राज्य से, अधिकतर उत्तर प्रदेश, बिहार से और उत्तराखंड से उनके भक्त ज्यादा पहुंचे हैं और सभी अपनी अपनी मनोकामना लेके, अपनी अर्जी लेकर और अपनी दरख्वास्त बिल्कुल, भक्त लेकर से ज्यादा बड़ी तो ये उम्मीद के जरूरतमंद है, भक्त से ज्यादा